हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड। माय नेम इज गौरव एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। एंड ये जो वीडियो होगा इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन फॉर DILR। एंड ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस होंगे जहाँ पर मैं मल्टीपल पजल्स का सॉल्विंग जो है वो आपके करके बताऊँगा। अभी रिसेंट ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने काफ़ी सारे DILR वीडियोस डाले हैं। इनफैक्ट रिसेंट ईयर्स में मैंने रिवीजन वीडियोस भी डाले एंड लॉन्ग वीडियोस थे वो, एंड स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, उनको काफ़ी हेल्प मिला, पेपर में वो अच्छा कर पाए। बट थ्रू आउट द ईयर्स मेरे पास में एक रिक्वायरमेंट आता है कि भाई PYQs की अगर हम बात करें वो हमें कैट से पहले तो अच्छे से अटेम्प्ट करना है, एंड कोई अच्छा सोर्स अवेलेबल नहीं है PYQs को लेकर कि जहाँ पर हमें सीखने को मिल पाए, उस तरह के सोल्यूशंस मिल जाएं। सॉल्विंग वीडियोस तो हमें मिल जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बट जो डिटेल में बताना कि क्यों कोई पॉइंट को आप पिक कर रहे हो, कैसे आप किसी क्वेश्चन को एग्जाम सिनेरियो में सॉल्व करते हो, आपका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों का आइडिया नहीं लग पाता। तो मैं अभी प्लान किया हूँ कि मैं PYQs को टॉपिक वाइज फॉर्मेट में अपडेट करूँगा। एंड फर्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी आर अरेंजमेंट्स एज वेल एज शेड्यूलिंग, जिसके ऊपर बहुत सारे पास्ट ईयर में पजल्स बन चुके हैं एंड हम इसको रैप अप करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द अदर टॉपिक्स एंड मैं रेगुलर बेसिस पे ये वीडियोस को अपडेट करता जाऊंगा। आपका काम बस इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे नया वीडियो अपडेट होता है आपको उसका आइडिया लग जाएगा। टू ऑल द ईजी स्टूडेंट्स, आपको हम लोग इन्फॉर्म अलग से भी कर देंगे व्हाट्सएप पे, स्टिल आप भी सब्सक्राइब करके रखिएगा सो दैट आप भी कुछ भी मिस ना करें। ठीक है जी, चलिए आज का फर्स्ट हम पजल स्टार्ट करते हैं। टू ऑल द ईजी स्टूडेंट्स, आपको ये टेस्ट फॉर्मेट में भी प्रोवाइड हो जाएगा। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आपको आने वाले डेज में प्रोवाइड हो जाएगा। अगर ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है तो आपको पहले टेस्ट वो अटेम्प्ट कर लेना है, देन ओनली यू शुड चेक दिस वीडियो। ठीक है, इन केस आप टेस्ट वाले मूड में नहीं हो कि भाई मुझे तो सॉल्व करना है, मैं डायरेक्टली वीडियो से सॉल्विंग करना चाहता हूँ, तो फॉर्मेटिंग बिल्कुल सिंपल रहेगा कि आप ये पजल को मैं सामने आपके रख दूंगा, आपको वो वीडियो वहीं पे पॉज कर देना है। पॉज करने के बाद में आप टाइमर लगाइए, 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स के बीच में अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली आप टाइमर लगा सकते हैं एंड देन यू शुड ट्राई टू सॉल्व दैट पजल। एक बार वो टाइमर ओवर हो जाएगा देन यू शुड मूव टू द सॉल्यूशंस ऑफ दैट वीडियो। ठीक है जी, अब अगर आप अपने बिगिनिंग फेज में हो, जब भी आप ये वीडियो यूज़ कर रहे हो, अगर आप अपने बिगिनिंग फेज में हो, आपका अभी DILR उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप टाइमर बिल्कुल भी मत लगाइएगा। ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। एक बार अच्छे से पूरा डेप्थ में जाकर सॉल्व हो जाएगा, देन ओनली यू शुड चेक द वीडियो। और DILR में ये ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्चुअल में अपना DILR इंप्रूव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ मैं खुद से पजल्स एग्जाम के सिनेरियो में सॉल्व कर पाऊँ, मेरा पेन चलना स्टार्ट हो जाए, तो उसका वे आउट सिर्फ एक है, अपना टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेरी जो भी अप्रोचेस होंगी वो आपका दिमाग खोलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, बट उसके ऊपर आप ऐसा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि चलो मैं तो डायरेक्टली वीडियो देख रहा हूँ, खुद से मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ अच्छे से, तब आप अपना भला नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आपने इस प्रोसेस पे चले, जिस प्रोसेस पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप अपना DILR 100% इंप्रूव करोगे ही करोगे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पजल। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है एंड आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्विंग जो वो कर सकते हैं। द स्टेटमेंट सेज दैट अ सुपर मार्केट हैज़ टू प्लेस 12 आइटम्स कोडेड A to L ऑन शेल्फ्स नंबर्ड 1 to 16 एंड सो ऑन। हमारे पास में डेटा अवेलेबल है एंड देन वी हैव 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट्स एज वेल। तो बारी बारी से हमें उनको पढ़ना होगा एंड सॉल्व करना होगा, तो पूरा डेप्थ में बात करते हैं। It says that a supermarket has to place 12 items on shelves numbered 1 to 16। अब टोटल मेरे पास में 16 शेल्फ्स अवेलेबल हैं एंड आइटम्स ओनली 12 हैं, A से लेकर L तक। 5 of these items are types of biscuits, 3 are types of candies and the rest are types of savories। तो ऑब्वियस बात है, अगर 5 बिस्किट्स हैं, 3 अपने पास में कैंडीज हैं, 4 आइटम्स बची, दोज शुड बी सेवरीज। ठीक है, तो 4 of them will be savories for sure। ओनली 1 आइटम कैन बी केप्ट ऑन अ शेल्फ, एक शेल्फ में एक ही आइटम होगा। टोटल 16 शेल्फ्स हैं, मतलब 4 शेल्फ्स एम्प्टी रहने वाली हैं आउट ऑफ 16 शेल्फ्स। इफ ओनली 12 आइटम्स आर देयर, तो ऑब्वियसली 4 शेल्फ्स विल बी लेफ्ट, उनमें कुछ भी नहीं होगा। आइटम्स आर टू बी प्लेस सच दैट ऑल आइटम्स ऑफ द सेम टाइप आर क्लस्टर टुगेदर विद नो एम्प्टी शेल्फ बिटवीन आइटम्स ऑफ द सेम टाइप। तो मान लीजिए 5 बिस्किट्स हैं, 5 बिस्किट्स, हाँ जी 5 बिस्किट्स हैं, तो 5 की 5 जो आइटम्स बिस्किट्स वाली हैं वो एक साथ होंगे। देयर शुड बी नो गैप इन बिटवीन देम, सारे की सारी एक दूसरे के एडजेसेंट होनी चाहिए। एंड एटलीस्ट 1 एम्प्टी शेल्फ बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स। मान लो एक बिस्किट्स है, दूसरा कैंडीज है, तो बिस्किट्स एंड कैंडीज के बीच में कम से कम एक स्पेस का एम्प्टी होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए एम्प्टी, ज्यादा भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। कह रहा एट मोस्ट 2 एम्प्टी शेल्फ्स कैन हैव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो ज्यादा से ज्यादा 2 एम्प्टी शेल्फ्स हो सकती हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। पॉइंट ध्यान से पढ़िए, एट मोस्ट 2 एम्प्टी शेल्फ्स कैन हैव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 5, 6 एंड 7 इन तीनों नंबर पे एम्प्टी शेल्फ्स हो, 3 नंबर पे एम्प्टी शेल्फ्स नहीं हो सकती, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली कम से कम एक बार या मैक्सिमम 2 का गैप बीच में आना चाहिए। इट कैन नॉट बी मोर देन दैट ऑफ 2, इट कैन नॉट बी लेस देन दैट ऑफ 1।
ठीक है। देन इट सेज दैट द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन, ठीक है, हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट 1 सेज दैट ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ए एंड बी को कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में हमें लेना है और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लेना है, ठीक है। सिंपल पॉइंट है, समझ में आता है, यूज भी कर पाएंगे, कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात लग नहीं रहा। और आगे बढ़ते हैं। आई एंड जे आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्ड शेल्फ्स बट बोथ हायर नंबर देन शेल्फ्स इन विच ए एंड बी आर प्लेस्ड, ठीक है। देन डी ई एफ, ओके, सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। कुल मिलाकर मुझे अभी तक ये पता चल चुका है कि मेरे पास शेल्फ्स है 1 से लेकर 16 तक, मुझे उनमें 12 आइटम्स फिल करनी है। 12 आइटम्स विल बी आइदर बिस्किट्स, कैंडीज एंड सेवरीज, एंड 5 बिस्किट्स हैं, 3 कैंडीज हैं और 4 सेवरीज हैं, और उनका कुछ ऑर्डर होगा। मतलब कुल मिलाकर ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा लीनियर अरेंजमेंट या अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड। अब कुछ लोग इसको टॉप टू बॉटम सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ लोग इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना चाहते हैं, एक जेनरिक तरीका जिससे आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके लिए लीनियर वे में सॉल्व करना इजी है या मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स मतलब आप टेबुलेट करोगे उसको। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पर आपके पास में मल्टीपल पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं है, सिंगल पैरामीटर है, तो आप उसको अगर लीनियर मतलब लेफ्ट टू राइट के तरीके से सॉल्विंग करोगे तो आप थोड़ा सा उसको फास्टली सॉल्व कर पाओगे। अगर उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो आप उसको टेबुलर बनाकर थोड़ा सा फास्टली सॉल्व कर पाओगे। अगर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, 2 3 4 कॉलम यूज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको टेबल फॉर्मेट में बनाइए। अगर एक ही पैरामीटर यूज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आप उसको लीनियर में बनाकर जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें और ऐड ऑन करना चाहता हूं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब जैसे ये मैं क्वेश्चन 1 पढ़ता हूँ, इट सेज दैट हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द आइटम्स बी अरेंज्ड ऑन द शेल्फ्स, ओके। Then can which of the following is not a type of biscuit? Okay. Then can which of the following can represent the number of empty shells in a possible arrangement? मुझे ये पता चल चुका है, अगर कैन टाइप का क्वेश्चन आया है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 तो नहीं होने वाला। अगर एक अरेंजमेंट बन रहा होता तो कैन टाइप का क्वेश्चन बनने का कोई सेंस था? नहीं बनता। ऑब्वियसली अगर एक ही अरेंजमेंट होता तो सब कुछ फिक्स हो चुका होता, और अगर सब कुछ फिक्स हो चुका होता तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट कैन का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू? मतलब 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से एक नेसेसरली ट्रू होगा, बाकी मे बी पार्शियल ट्रू हो, मे बी वो फॉल्स हो जाए। और अगर पार्शियल ट्रू का सिनेरियो बन रहा है तो मैं ये बोल पाऊंगा यार इसका ऑप्शन ए और बी तो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4 और 8 होना चाहिए। बहुत 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 कम चांसेस हैं कि 1 और 2 में कोई आंसर बन जाए, बहुत हाई चांसेस हैं कि 4 और 8 में आंसर बने। ये थोड़े चीज़ों के लॉजिक आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अगर आप इजी स्टूडेंट हो ऑलरेडी तो हमने क्लासेस में इसके बारे में बात किया हुआ है और आने वाले डेज में हम और डेप्थ में बात करेंगे, बट ये मिनिमम चीज़ें हैं। अगर आप अच्छा DLR अपना स्ट्रॉन्ग वे में आगे बढ़ना चाहते हो, DLR को आगे बढ़ाना चाहते हो एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन की तरह, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे आनी चाहिए, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन सॉल्विंग नाउ। It says that, एक सेकेंड, it says that पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं। A and B are to be placed in consecutive numbered shelves in increasing order, ठीक है। मेरे पास में 1 से लेकर 16 तक है और मेरे पास में टॉप टू बॉटम का स्पेस भी नहीं है और मैं लेफ्ट टू राइट पे स्पेस है मेरे पास, और मैं उतना ज़्यादा डेटा भी फिल नहीं करने वाला हूँ, एक ही पैरामीटर अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली आई विल बी मेंशनिंग इट ओवर हियर एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है जी। ये मेरे पास में डेटा मैंने मेंशन कर दिया, ये मेरे पास में सारी शेल्फ्स हैं, ठीक है। अब किस शेल्फ में क्या है वो मुझे नहीं पता। इफ वी टॉक अबाउट पॉइंट 1, इट सेज दैट A and B आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्ड शेल्फ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अगर A पे आया तो B को 2 पे आना पड़ेगा, कॉन्जिक्यूटिव शेल्फ्स है और इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सिमिलरली A अगर 7 पे आया B 8 पे आएगा, सिमिलरली अगर A 10 पे आया तो B को 11 पे आना पड़ेगा, एंड सो ऑन। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा गया है, मतलब A के बाद में B आएगा, दैट इज फॉर श्योर। अब A के बाद में B आना है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट पोजीशंस फॉर A एंड B। A कहाँ पर होगा और B कहाँ पर होगा एज ऑफ नाउ मुझे नहीं पता, बट A के राइट साइड पर ही B आना है वो मुझे पता है, और मैंने उसको बॉक्स में इसीलिए डाला कि इनकी पोजीशंस फिक्स्ड हैं। Similarly, if we talk about second point, it says that I and J are to be placed in consecutive numbered shelves, ठीक है। But both higher number than the shelves in which A and B are kept, A and B के से higher number है, मतलब A B के इस साइड पर होने चाहिए I and J, ठीक है। और I और J को मैं सर्कल में डाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि I and J कैन इंटरचेंज देयर प्लेसेस। वो लेफ्ट में I हो सकता है या J लेफ्ट में हो सकता है, बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल। पॉइंट 1 में A and B वर फिक्स्ड, मैंने उसको बॉक्स में डाला। I and J आर नॉट फिक्स्ड, मैंने उसको सर्कल में डाला। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गया। आपकी अपनी प्रेजेंटेशंस हैं, जैसे आप यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इट सेज दैट D E F आर सेवरीज एंड आर टू बी प्लेस्ड
ऑन कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आफ्टर ऑल द बिस्किट्स एंड कैंडीज। अब सारे बिस्किट्स एक साथ आएंगे, सारी कैंडीज एक साथ आएंगी, सारी सेवरीज एक साथ आएंगी, उनके बीच में गैप नहीं है। जो सेवरीज हैं, अगर 4 सेवरीज हैं तो चारों के चारों कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस में आनी चाहिए। 3 कैंडीज हैं तो 3 की 3 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस में आनी चाहिए। 5 बिस्किट्स हैं तो 5 के 5 बिस्किट्स कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस पे आने चाहिए। इट सेज दैट DEF आर सेवरीज एंड टू बी प्लेस्ड इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्ड शेल्फ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आफ्टर ऑल द बिस्किट्स एंड कैंडीज। मतलब टुवर्ड्स द एंड प्रेजेंट होना चाहिए सेवरीज को, टुवर्ड्स द एंड पोजीशन प्रेजेंट होना चाहिए सेवरीज को। कौन सी पोजीशंस पे होगा अभी वो मुझे पता नहीं है, वो थोड़ी देर में फिगर आउट करेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो सेज दैट K इज टू बी प्लेस्ड ऑन 16th नंबर। भाई साहब अगर K 16 नंबर पे आया तो ऑब्वियसली K शुड बी अ सेवरी होना चाहिए उसको, वो कैंडी या बिस्किट नहीं हो सकता क्योंकि टुवर्ड्स द एंड तो सेवरीज हैं। Also, it is mentioned that DEF are savories and are to be placed on consecutive number shelves in increasing order. तो obviously I will be able to say that DEF 11, 12 and 13 पे नहीं हो सकते क्योंकि फिर 14 और 15 का गैप हो जाएगा। Similarly 12, 13, 14 पे भी नहीं हो सकते क्योंकि फिर गैप हो जाएगा। तो it automatically means that D should be part of 13th shelf, then E should be a part of 14th shelf, then F should be a part of 15th shelf। तो अपने पास में ये DEF K का सिनेरियो बन गया। नाउ वी ऑल्सो नो दैट दो अगर सेवरीज या कैंडीज को मैं साथ में रखने की बात करूं तो कम से कम 1 प्लेस का गैप होना चाहिए और मैक्सिमम 2 प्लेसेस का गैप होना चाहिए। तो आई विल बी श्योर टू से दैट 12 नंबर पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए फॉर श्योर, एंड दिस डेटा इज फॉर सेवरीज DEF K एंड आई एम ऑलरेडी श्योर अबाउट इट, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पॉइंट 4 भी हो गया। अब चलते हैं आगे। कह रहा है L and J are the items of the same type। L and J, ये वाला पॉइंट, L and J are the items of the same type and while H is an item of a different type। तो L और J सेम टाइप की आइटम्स है, कोई भी एक टाइप होगा, मे बी बिस्किट्स हो, मे बी वो कैंडीज हो, सेवरीज नहीं होंगे क्योंकि सेवरीज ऑलरेडी मुझे पता चल चुका है DEF K आर सेवरीज। तो L J सेम टाइप के हैं while H is an item of a different type। H जो है वो डिफरेंट टाइप का आइटम है, ठीक है। अब बात ये आता है कि यार I and J का पॉइंट जो था अवेलेबल, ये वाला I and J are to be placed in consecutive numbered shelves, तो मैं ये बोल सकता हूं कि L अगर J के साथ आ रहा है तो उसके साथ में I भी होगा, वो सेम ही कैटेगरी को बिलोंग करेगा क्योंकि अगर J और I के बीच में गैप नहीं है तो ऑब्वियसली उनका कैटेगरी सेम होगा, मे बी वो बिस्किट्स हो, मे बी वो कैंडीज हो, हमें नहीं पता, ओके। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है यार C इज अ कैंडी। तो भाई साहब अगर C एक कैंडी है, ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज आर 3 ओनली। अगर C L J I C को बिलोंग कर गया देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम क्योंकि फिर 4 कैंडीज तो मिनिमम मुझे नजर आ रहे हैं एंड एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है ओनली 3 कैंडीज आर अवेलेबल। तो मैं बोल पाऊंगा कि अगर C एक कैंडी है तो C को H के साथ में होना पड़ेगा। ऑल्सो एक चीज और ध्यान रखना, C को H के साथ होना पड़ेगा, L J I के साथ में वो नहीं हो सकता क्योंकि 3 ही कैंडीज है। AB के राइट साइड पर I J आना है। अकॉर्डिंग टू पॉइंट 1 AB को कॉन्जिक्यूटिव नंबर शेल्फ में होना है, मतलब AB भी सेम कैटेगरी के होंगे। अगर AB कैंडी हुए तो 4 कैंडीज हो जाएंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे ये क्लियर कट नजर में आ गया कि मैं यहाँ पर A और B को एक साथ रखूंगा। तो हम लोग एक टॉपिक कैट की प्रिपरेशन के टाइम पर करते हैं, दैट इज सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा है होपफुली आप रिलेट कर पा रहे होगे सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। अगर आपके क्लास में टॉपिक हो चुका है तो आप इजीली रिलेट कर पा रहे होगे। अगर क्लास में नहीं हुआ तो ये बाइफर्केशन कैसे हमने निकाली है, जब एक बार हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कट नजर में आ जाएगा कि यार ये तो बच्चों वाली बात था, कुछ भी नहीं था इसमें जो आपको तंग कर जाए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी C जो है प्रिसीडेड बाय एग्जैक्टली 2 एम्प्टी शेल्फ। प्रिसीडेड मतलब होता पहले, मतलब C जहां पर भी आएगा उससे पहले 2 एम्प्टी शेल्फ्स आनी चाहिए, कुछ ऐसा वो बोल रहा है। सिमिलरली L इज टू बी प्लेस्ड इन द शेल्फ प्रिसीडेड बाय एग्जैक्टली 1 एम्प्टी शेल्फ। C से पहले 2 आनी है और L से पहले 1 एम्प्टी शेल्फ आना है, ये मेरे पास में गिवन है। अब बात ये आता है कि यार स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग वाले सिनेरियो में बिस्किट्स आएंगे या कैंडीज आएंगे एंड उसके बारे में कोई पॉइंट अवेलेबल नहीं है। तो अगर बिस्किट्स और कैंडीज में क्या आना है, मेरे पास कोई पार्ट अवेलेबल ही नहीं है उसको लेकर, तो आई विल हैव टू फॉर्म केसेस। एंड अगर मैं केसेस बनाना चाहता हूं तो मैं स्मार्टली अपना जो स्पेस है ना उसका यूटिलाइजेशन करूंगा। ध्यान से देखना, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 16 बनाया है, तो मैं एक केस ऊपर बना लूंगा, एक केस नीचे बना लूंगा। मेरे पास में पॉइंट क्या कहता है कि C से पहले 2 प्लेसेस है और मेरे पास में पॉइंट कहता है कि L से पहले 1 एम्प्टी प्लेस है, ठीक है। लेट इट बी, मैंने L को स्टार्टिंग में बना लिया। अच्छा एक चीज और, अगर L J I A B सेम कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट वो बिस्किट्स होंगे, ठीक है। एंड अगर HC के बारे में बात करूं, मेरे पास में एक और आइटम बचा है दैट इज गोइंग टू बी G, तो ये वाले जो होने चाहिए कैंडी को बिलोंग करने चाहिए, समझ में आ गया। अच्छा जी, अब अगर L स्टार्टिंग में आया, बिस्किट्स स्टार्टिंग में आया, तो ऑब्वियसली आई विल बी एबल टू से दैट दिस प्लेस विल बी एम्प्टी एंड L शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर। अब L के बाद में, L के साथ में J I एंड AB भी आने हैं और मुझे पता था AB के इस साइड पर I J प्रेजेंट होना चाहिए, तो आई विल बी एबल टू से दैट A यहाँ पर आएगा, B यहाँ पर आएगा। नाउ I एंड J कैन बी प्रेजेंट इन एनी ऑर्डर,
दैट इज एट 5 और 6, कैसे भी वो आ सकते हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। ऑल्सो आई नो दैट सी से पहले 2 प्लेसेस का गैप है, अगर सी से पहले 2 प्लेसेस का गैप है तो नाउ 7 एंड 8 शुड बी एम्प्टी, नाउ सी शुड बी प्रेजेंट। अगर सी यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है तो सी के बाद में कनेक्शन जो है किसका है, एच एंड जी का, एंड वी डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एच एंड जी, तो आई विल बी एबल टू मेंशन इट ओवर हियर। एच और जी में से कोई एक यहाँ पर आएगा, एच और जी में से कोई दूसरा यहाँ पर आएगा, एंड दीज आर कैंडीज। दिस इज वन ऑफ द वे। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट अनदर वे जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में सी को फिल करेंगे, तो हमने बोला पहली 2 प्लेसेस एम्प्टी हैं, देन सी आया, देन सी के साथ में एच और जी का कनेक्शन है, तो एच और जी में से कोई एक यहाँ पर आया, एच और जी में से कोई दूसरा यहाँ पर आया, अपने पास में ये 3 कैंडीज का सिनेरियो बना। नाउ आई ऑल्सो नो दैट एल से जस्ट पहले एक ब्लैंक है, तो यहाँ पर एक ब्लैंक होना चाहिए, एल शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर। सिमिलरली ए एंड बी यहाँ पर आए, सिमिलरली आई और जे में से कोई एक यहाँ पर आएगा, आई और जे में से कोई दूसरा यहाँ पर आएगा। ये मेरा पूरा का पूरा टेबल जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है। ये इतना ही क्वेश्चन है और हार्डली एग्जाम में ये 6 से 8 मिनट का क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपका सॉल्विंग जो है वो सही है, आपकी कैपेबिलिटीज हैं सॉल्व करने को लेकर, और आप एग्जाम स्पेसिफिक सॉल्व करना जानते हो, तब आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम आने का कोई स्कोप नहीं बनता है। होपफुली ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस के बारे में बात करना जरूरी है। करें हाउ मेनी वेज कैन द आइटम्स बी अरेंज्ड ऑन द शेल्फ, कितने वेज में आइटम्स को हम अरेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखना, हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हाउ टू फॉर्म द अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ वेज कैसे निकालते हैं। इन केस आपको वो नहीं आता है, अगर आपकी क्लास में अभी नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा आने वाले डेज में। अगर क्लास में ऑलरेडी हो चुका है तो आप अगर ये क्लास को कर चुके हो तो आप इजीली फिगर आउट कर पाओगे। इफ वी टॉक अबाउट दिस अरेंजमेंट, तो अगर आई और जे के बारे में बात करूं, दिस इज आई दिस इज जे, तो ये आपस में मूवमेंट कर सकते हैं, दिस विल बी आई दिस विल बी जे। नाउ वो आपस में मूवमेंट कर सकते हैं, अगर ये आई जे है तो ये अगर घूम जाएगा तो ये आई जे बन जाएगा। तो आई हैव 2 अरेंजमेंट्स टू सॉल्व। 2 अरेंजमेंट्स कैसे आता है वो, दैट इज आई एंड जे, 2 प्लेसेस हैं 2 पर्सन है, तो 2 फैक्टोरियल वैल्यू यहाँ से आता है मल्टीप्लाइड बाय एच एंड जी, अगेन दे कैन इंटरचेंज देयर प्लेसेस लेफ्ट और राइट में, तो अपने पास में एच और जी में से एक को एक जगह पर आना है, तो ऑटोमेटिकली मीन्स 2 फैक्टोरियल वेज यहाँ पर आए मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल वेज यहाँ पर आए, 4 वेज हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू आ जाता है अकॉर्डिंग टू दिस केस। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले केस के बारे में बात करूँ, यहाँ पर अगेन 2 फैक्टोरियल वैल्यू विल बी देयर मल्टीप्लाइड विद आई जे, दैट इज अगेन 2 फैक्टोरियल, तो 4 वेज विल बी देयर। तो हमने एक वे सॉल्विंग किया, दूसरा वे सॉल्विंग करा, फर्स्ट वे से 4 वेज आए, दूसरे से फिर से 4 वेज आए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल कम आउट टू बी इक्वल 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 वेज। ठीक है जी। इन केस आपको ये नहीं आता, आपने अभी तक नहीं सीखी हुई ये चीजें, तो वो भी बता देते हैं भाई। ये एक्चुअल में केसेस काउंट कैसे होते हैं, ये हमारे पास में बेसिकली मान लीजिए आई और जे एक बार आया, यहाँ पर आया एच एंड जी, ठीक है। सिमिलरली आई एंड जे एज इट इज रहा, और मेरे पास में आ गया जी एंड एच। सिमिलरली मेरे पास में जे एंड आई आ गया, मेरे पास में आ गया जी एंड एच। सिमिलरली मेरे पास में जे एंड आई आया, मेरे पास में यहाँ पर आ गया एच एंड जी। तो मेरे पास में 4 केसेस आए, जो कि मैंने यहाँ पे बोला था 4 वेज आर देयर। सिमिलरली सेकंड के बारे में बात करूंगा, सेम वर्किंग यहाँ पे जो चला है वही वहाँ पर चलेगा, एंड आई विल बी एबल टू से दैट अगेन 4 वेज विल बी देयर। होपफुली आपको इसका आइडिया लग गया, आपको शॉर्टकट भी पता होना चाहिए और आपको डेप्थ वाला अप्रोच भी पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो कैसे निकाले जाते हैं। होपफुली दैट इज क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में आ जाता है, दैट इज डी ऑप्शन। एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ टाइप ऑफ बिस्किट। बिस्किट कौन नहीं है? बिस्किट में एल जे आई ए बी है, एल जे आई ए बी मतलब जी जो है वो बिस्किट का पार्ट नहीं है, बाकी एल जे ए आई बी सारे के सारे बिस्किट हैं, जी नहीं है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर होना चाहिए। सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्टी शेल्फ्स इन अ पॉसिबल अरेंजमेंट। तो हमारे पास में 1 7 11 12 नहीं, 1 5 6 12 1 5 नहीं, से 5 तो ऑक्यूपाइड है दोनों तरफ से, 1 2 6 12 1 2 6 और 12, यस ये अपने पास में एम्प्टी स्पेस है, तो अपना ऑप्शन 3 आंसर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी ट्रू, आप इजीली आंसर कर पाओगे। देयर आर 2 एम्प्टी शेल्स बिटवीन बिस्किट्स एंड कैंडीज, नहीं जरूरी नहीं था। ऑल कैंडीज आर केप्ट बिफोर, नहीं। ऑल बिस्किट्स आर केप्ट बिफोर, नहीं। देयर आर एटलीस्ट 4 शेल्फ्स बिटवीन बी एंड सी, तो बी रहा ये और सी रहा ये, उनके बीच में गैप है अच्छा खासा। बी रहा ये, सी रहा ये, तो उनके बीच में गैप है अच्छा खासा, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 4 एटलीस्ट 4 शेल्फ्स की जो बात कराए दैट इज एब्सोल्युटली गेटिंग सेटिस्फाइड। ठीक है। होपफुली आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर टू यू। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो भैया अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। आई विल बी क्रिएटिंग मोर सच वीडियोज़ एंड मैं अपडेट करता जाऊँगा। एंड हेल्प करते हैं एक दूसरे का एंड रीच करते हैं भैया अपना जो 99+ परसेंटाइल्स वाला जो स्कोर है हमारे माइंड में, उस तक का हमारा रास्ता जो है वो अच्छे से बन जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।